वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सब के। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे लिए तो भाई सर्दियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियाँ आपके लिए तब आती हैं जब आपका धूप में बैठने का दिल करे। तो आज बहुत दिनों बाद यहाँ पे मज़ेदार किस्म की धूप निकली थी और धूप में बैठ के मसाज करने का तो अपना ही मज़ा है। मेरी शुरू से आदत है कि मैंने जब भी शॉवर लेना होता है ना, तो मैं कुछ ना कुछ बालों पर ज़रूर लगाती हूँ। लाइक कुछ अगर मेरे बालों पर नहीं लगाना तो मुझे शॉवर लेने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। पाकिस्तान में ना मैं अपनी अम्मी को कहती होती थी कि अम्मी मेरे बालों पर तेल लगा दें, मेरे बालों पे अंडा लगा दें, मेरे बालों पे कोई भी जो मास्क है वो लगा दें। मतलब भाई आपकी बहन की हड्डारामी का ये आलम था। और कसम से अभी जब मैं अपने बालों पे तेल लगा रही होती हूँ ना, तो मुझे मेरी अम्मी की सख्त किस्म की याद आती है। तो बस जी पे मैंने धूप में बैठ के अच्छे तरीके से अपने सर को मसाज दी कि मेरे बाजू में दर्द निकला हुआ था, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था। और सर्दी की वजह से मोस्टली मेरे बाजू में दर्द होता है, इस वजह से मैं 2-3 दिन से शॉवर नहीं ले रही थी। खैर जी, जिन्होंने मेरा पिछला ब्लॉग देखा है उनको पता होगा कि ये वाले कपड़े पहन के मैं कल बाहर गई थी, तो इनको मैंने आके ऐसे ही साइड पे रख दिया था। तो बस मैंने सोचा कि अब इनको भी हैंग कर दिया जाए, क्योंकि कमरे च खलारो खलार की था सी मैं सारी चीज़ें वगैरह समेटी। और उसके बाद फिर मैंने बेडशीट चेंज की, क्योंकि 3-4 दिन से एक ही बेडशीट देख देख के ना मुझे और ज़्यादा आवाज़ आ रही हो रही थी। तो मैंने जल्दी से फिर बेडशीट चेंज की और बहुत ही प्यारी और फ्रेश से कलर की बेडशीट मैंने बिछाई। यहाँ पे शुरू में आई थी ना, तो मुझे बेडशीट बिछाना भी मुश्किल लगता था, क्योंकि अम्मी के घर में मोस्टली ये काम मेरी बहन करती होती थी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हर बारी कहती है कि ये काम मेरी अम्मी करती थी, ये काम मेरी बहनें करती थी, तो ऐ की करती सी ऐ केड़े मर्जी दो आए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है यार, मैं घर में कुछ भी नहीं करती थी, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ। तो हमेशा से ना मुझे बहुत पैम्पर करके रखा था मेरी बहनों ने स्पेशली। लेकिन खैर यहाँ पे आने के बाद मैंने बेडशीट जब भी चेंज करनी होती थी तो मैं आप ही से हेल्प ज़रूर लेती थी। लेकिन अब मैं यूज़ टू हो गई हूँ, अब मैं अकेले भी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो यार तुम्हारी बहन की बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा ना, साथ ही साथ मैंने लगे हाथ जो है ना वो अपनी रज़ाई का कवर भी चेंज कर लिया। ऑब्वियसली वो मैं अपने बेडशीट के साथ मैचिंग ही यूज़ करूँगी। तो बस यहाँ पर फिर मैं अपनी रज़ाई का कवर चेंज कर रही हूँ। अगर आप लोग भी मेरी तरह खुशबुओं के दीवाने और आपका दिल चाहता है कि आपके कमरे से और आपकी बेडशीट से अच्छी खुशबू आती रहे, तो फिर फैब्रिक फ्रेगरेंसेस लाजमी यूज़ किया करें। उससे आपकी बेड से बहुत रिफ्रेशिंग खुशबू आती है। उसके बाद जी मैंने अपने समर के नाइट ड्रेसेस को तय करके स्टोरेज में रखने का फ़ैसला किया, क्योंकि भाई यहाँ पे हो गई है सर्दी और मुझे इनमें लगती थी सख्त किस्म की ठंड रात को। तो अब मैं अपना सारा जो है ना वो विंटर का स्टॉक इकट्ठा करूँगी, लाइक नाइट ड्रेसेस, गाउन्स और ये सब कुछ। कल मैंने इनको अच्छे तरीके से वॉश कर दिया था और अब इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा कि अलमारी च खलारा पाने की ज़रूरत नहीं है, तो इन्होंने स्टोरेज तो पा देने। ये मेरा छोटा सा स्टोरेज बॉक्स भी है और इस पे आप बैठ भी सकते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर एक चादर बिछाई होती है, क्योंकि बहुत लाइट कलर में है तो बहुत इजीली गंदा हो जाता है। लेकिन वीक में 2 से 3 दफ़ा मैं इसके ऊपर भी हूवर कर देती हूँ, ताकि जितनी डस्ट वगैरह है वो सारी हूवर साफ कर लें। मैंने नहाना था तो मैंने सोचा कि कपड़े निकाल के उनको इस्त्री कर दिया जाए। वैसे कपड़े इस्त्री करना भी ना मेरा कोई इतना फेवरेट काम नहीं है। कपड़ों से रिलेटेड मुझे कोई भी काम नहीं पसंद, सिवाय कपड़े ख़रीदने और कपड़े पहनने के। मतलब सिर्फ एक यही फेवरेट काम है। अदरवाइज़ कपड़े धोना, इस्त्री करना, संभालना, सब कुछ मुझे बहुत बुरा लगता है। ट्राउज़र में इस्त्री कर रही थी तो मुझे एक बात याद आई कि बहुत सारी ख़वातीन जो है ना वो ट्राउज़र को या कैप्री को इस तरीके से इस्त्री करती हैं जिस तरीके से उसकी सिलाई हुई होती है। लेकिन कोशिश किया करें कि ट्राउज़र को या कैप्री को इस तरीके से इस्त्री करें जिस तरह हम लोग मर्दों की ड्रेस पैंट्स को इस्त्री करते हैं। इस तरह इस्त्री करने से आपकी शलवार में वो जो झोल सा आता है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं खिंच पैंदी है, वो भी नहीं होगी। और आपकी जो ओवरऑल अपीयरेंस है ना वो भी बड़ी स्मार्ट और क्लासी सी लगती है। अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं अपनी हेयर केयर रूटीन भी एक फ़ॉलो करती हूँ। वैसे तो मैं बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस में बता भी चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ कि मैं जॉन प्रेडा का सीरम और उन्हीं का एक स्प्रे यूज़ करती हूँ अपने बालों पे। तो यहाँ पे भी मैं अपने गीले बालों पे सीरम को और स्प्रे को अच्छे तरीके से अप्लाई कर दूँगी। इससे मेरे बाल स्मूथ भी होते हैं, शाइनी भी होते हैं और सिल्की भी होते हैं। अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी थी और मैं गीले बालों को बांधने के कभी भी हक़ में नहीं होती, इसलिए मैं ड्रायर से अपने बालों को अच्छे तरीके से ड्राई कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं बालों को अपने नेचुरली ड्राई करती हूँ, और ये जो कर्लर, स्ट्रेटनर और ड्रायर्स हैं इनका डेली बेसिस पर मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती।
उसके बाद जी मैंने नमाज़ पढ़ी, और मैं नमाज़ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, लेकिन मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह जी मुझे 5 वक़्त का नमाज़ी बना देना, क्योंकि पता नहीं मेरे साथ क्या होता है कि मैं कंटिन्यूस नहीं रह पाती। तो आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि मैं नमाज़ की पाबंद हो जाऊँ और 5 वक़्त की नमाज़ अदा किया करूँ। उसके बाद जी मुझे लग गई थी हल्की फुल्की सी भूख, तो मैंने खाई चावल तो मैंने जिस वेले मर्जी लो ऑप्शन में खा जानी है। खाना खा के जी मेरी बहन ने मुझे कहा कि जाओ अब रात का खाना बनाना है, तो कोई सब्ज़ी वगैरह ले। और आज मैं बाहर देख रही थी कि यार आज सारा दिन बहुत ही प्यारी धूप रही और धूप में बैठने का मज़ा भी बहुत आया था। तो मैं करीब के एक ग्रॉसरी स्टोर में पहुंच गई थी, जहां से मैंने लेनी थी जी सब्ज़ी। अब मेरी बहन ने मुझे कहा था कि तुमने लेके आने हैं जी फ्रेश मटर, लेकिन किस्मत ही ऐसी है भाई, मैं जो सब्ज़ी लान जानी है ना वो मैनू लभदी नहीं है, तो मुझे मटर नहीं मिले। तो मेरी बहन ने कहा कि भाई अब तुम ना टिंडे ले आओ, ऐसा करो। तो ये आपकी बहन ने जी फ्रेश टिंडे ले लिए हैं, तो आज हम लोग के घर में बनेंगे जी टिंडे आलू। उसी ग्रॉसरी स्टोर से मैंने अपने लिए जी ले ली थी कुल्फ़ी खोए मलाई थी, तो सब नो खानी चाहिए थी, क्योंकि भाई आज धूप निकली थी, तो मैंने सोचा कि भाई कुल्फ़ी हो जाए। घर पहुंच के मैंने अपने और आपी के लिए बनाई थी चाय, फिर मैं अपने रूम में आ गई थी थोड़ी सी पढ़ाइयाँ करने के लिए। बचपन से ना मुझे पढ़ने लिखने वाला काम को इतना खास पसंद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। हमेशा मेरे A+ ग्रेड्स आते होते थे, और जब भी ना मेरे पेरेंट्स PTM पे मेरी टीचर से मिलने के लिए जाते थे, तो हमेशा मेरे पेरेंट्स को यही सुनने को मिलता था दैट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट वेरी टॉकेटिव। और क्लास में अगर कोई बच्चा बोल नहीं रहा होता था ना, मतलब वो बहुत शाय होता था, तो उसको ना टीचर्स मेरे साथ बिठा देती थी कि अनु बुलवा ही लेगी। और वाकई ऐसा होता था कि यार मैं उसके साथ भी इतनी पटर पटर बातें करती थी ना कि वो बेचारा भी बोलने पे मजबूर हो ही जाता होता था। और लोग होते हैं यार जो ना डेली का डेली पढ़ते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पेपर्स में पढ़ती होती थी। मेरी बहनों को हमेशा खतरा होता था कि तेरा फेल ही ना हो जाए, लेकिन जब मेरे नंबर आते थे तो वो भी बेचारी हैरान हो जाती थी कि इन्ने तो पढ़े कख भी नहीं सीधे नंबर कितों आ गए ने। खैर अभी मैं पढ़ा के नीचे ही आई थी, तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि भाई गेस्ट आ रहे हैं और टाइम काफ़ी शॉर्ट है। तो मेरी बहन ने हलवा रखा हुआ था, और ये वाला जो हलवा है ना मेरी अम्मी बनाती होती थी। जब हम छोटे होते थे तो हम इसे दूध वाला हलवा कहते होते थे कि अम्मी दूध वाला हलवा बनाए। मेरी अम्मी बहुत अच्छा हलवा बनाती थी, तो मैं आप ही से कह रही थी कि ये वाला हलवा खा के ना तुमने मेरी अम्मी वाली याद ताज़ा करा दी है। फिर जी मैंने थोड़ा सा सैलड कट किया, क्योंकि भाई खाने के साथ सैलड खाने का तो भाई अपना ही मज़ा है ना। बहुत सारे लोग सैलड नहीं खाते, लेकिन मुझे सैलड बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक कोई भी सालन हो ना, सैलड तो मस्ट है। उसके बाद जी गेस्ट आ गए थे, और हम यहाँ पे जो है ना वो सुकून मोलते मीठे चौल बैठ के खाना खा रहे थे। छोटू मास्टर गेस्ट के आने से पहले ही सो गया हुआ था, और अभी मैं खाना खा ही थी तो मुझे आवाज़ आई कि वो रो रहा है। मैं भागती भागती ऊपर पहुंची और मैंने उसको सुलाने की बड़ी कोशिश की, पर उन्होंने भी क्या कि खाला ना ऊन नहीं मैं सोना। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा। गेस्ट चले गए थे, और मैं अपना ग्रीन टी का कप लेके रूम में आ गई थी। भाई ग्रीन टी के बगैर तो ना मेरा गुजारा ही नहीं होता। मोस्टली लोगों को वैसे चाय की एडिक्शन होती है, लेकिन मुझे ग्रीन टी की एडिक्शन है। अगर मैं रात को ग्रीन टी ना पी के सोऊं तो यार मुझे मज़ा ही नहीं आता। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है रात ही नहीं सही से गुजरेगी। तो खैर बस इतना सा था मेरा दिन। होप्स आप सबको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर लें, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।